मैं इस हैवान को कत्ल कर दूंगा। रुको हमजा, हमारे सिपाही चौलाक के लोगों के पास कैद हैं, इसलिए हम उसे कुछ नहीं कह सकते। जब तक हम उन्हें बचा नहीं लेते हम कुछ नहीं कर सकते, तुम समझे? मैं अपने सिपाहियों से मदद का नहीं कह सकता, मुझे यह राज रखना है। अगर चौलाक उनके हवाले नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगी। तुम्हारे बच्चों का सुनकर दुख हुआ। इस जहन्नुमी ने मेरी मंगेतर को भी मार दिया, लेकिन वो हमें जिंदा चाहिए। हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, समझे? जैसा आप चाहे कैप्टन। यासीन की कोई खबर है क्या? नहीं सर। हाँ बोलो मेरे भाई। क्या सूरत हाल है, कुछ मिला? मामला बहुत पेचीदा है यार। क्या हुआ? हमने तुम्हारी भेजी गई तस्वीरों यूनिवर्सिटी की जांच की है। फिर? सूरत हाल यह है कि वहां एक प्रोफेसर है जो पहले भी एक बार कीमियाई हथियार बनाने के जुर्म में सजा पा चुका है। ठीक है, तो अब हमें कीमियाई हथियारों का मुकाबला करना होगा। अरे मुझे बोलने तो दो यार। वो शाम से भाग गया है और उसने नाम और शनाख्त बदल ली है। अब कहाँ है? शायद वो तुर्की में है। अल्लाह गारत करे। चौलाक ने राब्ता क्यों किया? शायद उसे ऑर्डर मिला था। देखो यासीन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस आदमी को तलाश करो। अब वो पागलों की तरह हरकत करेगा। क्या तुम यहां पर आ सकते हो? हालात कुछ पेचीदा हैं, लेकिन मैं आऊंगा। मैं यहां यूसुफ को देखता हूं, हो सकता है वो कुछ जानता हो, शायद कुछ मिल जाए हमें। ठीक है। देखो मेरे भाई, चौलाक दोबारा कुछ करने वाला है, लेकिन इस बार वो बहुत खतरनाक चीज के पीछे है। वो कीमियाई हथियारों के बारे में सोच रहा है। वो मासूम इंसानों को मारना चाहता है यूनुस। मूसल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वो भागकर यहां आ गया। क्या तुम जानते हो वो कहां रहता है? नहीं मालूम। ऐसा मत करो, बताओ मुझे। देखो ये मजाक नहीं है, ये खुद को बम से उड़ाने वाली बात भी नहीं है। कहा ना, नहीं मालूम मुझे। जानते हो, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। अम्मी जान। बेटा, मेरा बच्चा, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? इंशाअल्लाह वो सब मरेंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया बेटा? बताओ मुझे। क्या आप हमें 1 मिनट दे सकती हैं? क्या तुम मेरे बेटे पे यहाँ तशद्दुद करोगे? ये बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, आप फिक्र न कीजिए। मेरी तरफ देखो यूनुस। बेटा, तुम्हें यह हक नहीं कि तुम अपनी मां को इस तरह से रुलाओ। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी मां शर्मिंदगी की वजह से बात नहीं कर सकी? क्यों? वो कई रातों से सो नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा दहशतगर्दों से मिलकर मुल्क दुश्मनों के साथ ताउन कर रहा है।
ये मेरी जंग है, मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। ये जद्दोजहद किस लिए है यूसुफ? तुम सिर्फ उस चौलाक के ऑर्डर मानते हो। क्या तुम जानते हो वो आदमी मंशियात फरोख्त करता है? जानते हो? तंजीम पैसे से चलती है। हाँ, तुम्हें लगता है कि वो लोग हक पर हैं? देखो यूसुफ, यूसुफ देखो, देखो ये तस्वीरें गुज़िश्ता माह ली गई हैं। हर तस्वीर हकीकी है, एक कीमियाई हमले की वजह से। देखो यूसुफ, देखो, देखो ये बच्चा 3 साल का था यूसुफ, 3 साल का। देखो कितनी तकलीफ में है। क्या ये जद्दोजहद इसलिए है? इन औरतों की तरफ देखो, इन बच्चों की तरफ देखो। यूसुफ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें बताओ, क्या तुम इस तरह की सूरत हाल में शामिल होना चाहते हो? ठीक है, कुछ मत बोलो तुम, कुछ नहीं। तुम अपनी जवानी के दिनों में जेल में होगे। देखो मेरे भाई, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी। तुम्हारी मां बाहर रो रही है, अपनी मां की खातिर बोलो। क्या तुम चाहते हो कि तुम उनके साथ रहो? मैं जज को बताऊंगा कि तुमने मेरी मदद की। उनसे गद्दारी करूं? कातिल बन जाओगे तुम। देखो यूसुफ, इन तस्वीरों की तरफ देखो जरा। इन तस्वीरों में हैवानियत को देखो, इस जुल्म को देखो, इन जालिमों को देखो। उसका नाम रशीद जिया है, अजियत देने वाले के नाम से जाना जाता है। वो इस मामले में माहिर है, वो सबसे बात उगलवा सकता है। उसने पहले भी कुछ कीमियाई हथियार बनाए थे। उसे हर जगह तलाश किया गया, वो यहाँ छुपा हुआ है। उसने चौलाक से कुछ मुलाकातें की हैं। क्या तुम जानते हो कि वो कहां रहता है? यासीन, तुम हारन क्यों बजा रहे थे? तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हें दिखाने के लिए? तो फिर क्या हुआ? पूछो मत यार, वो आदमी नहीं मिला। ये क्या बोल रहे हो? तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मजाक कर रहा हूं मैं। यूनुस ने अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ बता दिया। मजाक मत करना, तुम कभी भी मेरे साथ मजाक मत करना। यासीन, ये मजाक करने का वक्त है। क्या करें यार, हम बेजारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम बताओ, क्या हमें हंसना भी नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आज से तुम्हारा और मेरा मजाक खत्म। यूसुफ ने उसे फोन किया है और बुलाया है। वो आज शाम उससे कैफे में मिलने आएगा। ओह, इसका मतलब है कैफे में आएगा। ओह, इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बावजूद वो कैफे क्यों जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उस जगह क्यों जा रहा है। बस करो यार, चुप हो जाओ। चलो गाड़ी चलाओ मेरे भाई। गाड़ी कैसी है? हाँ, खूबसूरत खूबसूरत। वैसे तुम और मैं साथ रहने के लिए बने हैं ना? हॉर्न चेक कर। अपनी किस्मत पे रोना आता है मुझे।